अब मानो ऐसा लग रहा है कि यमन पूरी तरीके से जंग में कूद गया है, क्योंकि यमन ने एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराते हुए अपने काम को किया है। मतलब कि यमन ने एक बार फिर से जहाजों पर हमला किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बड़ी खबर के साथ। दरअसल इस बार यमन के हौथिस ने अदन की खाड़ी में बहुत ही तगड़ा एक जहाज पर हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की तो मौत हो गई है और 4 लोग अभी भी घायल हैं। और इस बात की पुष्टि अमेरिकी सेना ने खुद की है कि इस बार जो हमला किया गया है यमन के हौथिस के द्वारा, वो बहुत ही तगड़ा हमला किया गया है और एक बहुत ही बड़े जहाज पर हमला किया है। अमेरिकी सैनिकों ने बताया कि अदन की खाड़ी में हौथिस की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा जहाज निशाने में आया और लगभग 3 लोगों की मौत हो गई है। और अब तक के हमलों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी मौतें हुई हैं, और ये अमेरिकी सैनिकों ने खुद बताया है। तो इस बात से एक चीज साबित होती है कि अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने ही हमले कर ले यमन के ऊपर, लेकिन यमन अपने इरादों पर टिका हुआ है। अगर किसी का साथ देना हो तो यमन की तरह देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने इरादे से हटने वाला नहीं है। वहीं हमने अपनी पहली कई रिपोर्टों में बताया है कि इजराइल जो हमले कर रहा है उसमें कोई भी महफूज नहीं है, ना ही पत्रकार, ना ही स्कूल, ना ही कॉलेजेस, ना ही यूनिवर्सिटी, ना ही UN के जो कार्यालय बने हैं, ना ही कुछ भी, मतलब कि कुछ भी वहाँ पर महफूज नहीं है। तो अब आप अल जजीरा की भी रिपोर्ट देख लीजिए। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ट्रू कमेटी प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ का कहना है कि इजराइल के द्वारा जो हमले किए गए हैं इसमें पत्रकारों के लिए अलग से एक बहुत ही घातक युद्ध रहा है। पिछले कुछ महीनों में इतने पत्रकार मारे गए हैं, इतने जर्नलिस्ट मारे गए हैं कि जितने किसी अदर देश ने एक साल में भी नहीं मारे होंगे। अल जजीरा ने भी बताया कि हमारे खुद कई पत्रकार रिपोर्ट करते हुए गाजा के अंदर मारे गए हैं। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि इजराइल द्वारा लेबनानी सीमा पर कई पत्रकारों के ऊपर मशीन गन से गोलियां चलाई गई हैं। अब आप खुद देखिए कि ना तो पत्रकार, ना तो बच्चे, ना तो औरतें, ना ही बूढ़े, कोई भी महफूज नहीं है। सबके खिलाफ ये जंग कर रहे हैं। उधर अरब लीग के प्रमुख ने सूडान के अंदर युद्ध विराम के लिए आह्वान किया। अरब लीग के प्रमुख महासचिव अहमद गीत ने सूडानी लोगों से एक अपील की। उन्होंने कहा कि 1 साल तक चलने वाले इस युद्ध में बहुत ही कीमती खून बहने और स्थायी घाव, मतलब कि जो लगातार घाव दिए जा रहे हैं, इसकी बहुत ही खराब स्थिति होगी। इस चीज़ की उन्होंने चेतावनी दी और वहाँ के लोगों से कहा कि हम चाहते हैं कि रमज़ान से पहले हमें सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। वहीं मेरे दोस्त, आप सब सोच रहे होंगे कि हमारे एक प्रोडक्ट को बाइकआउट करने के, यानी इजराइल के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने से क्या होगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत कुछ हुआ है। आपके प्रोडक्ट को, मतलब कि इजराइल के प्रोडक्ट को आपने जो बाइकआउट किया उससे बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि स्टारबक्स और मैकडोनल्ड जैसी बड़ी कंपनियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है इस बाइकआउट से। स्टारबक्स की एक फ्रेंचाइजी अल शाया जो कि मिडिल ईस्ट में है, उन्होंने कहा है कि जो लगातार हमारे प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट द्वारा बाइकआउट किया जा रहा है उससे हमारी सेल बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जिससे हमें बहुत ही चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उन्होंने लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनकी सेल में गिरावट आई है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइकआउट करने से इन बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट में सेल में गिरावट आ रही है। तो फिर इजरायली प्रोडक्ट को बाइकआउट जारी रखिए करना। इसी के साथ इजराइल द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 3400 नए घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चले कि वहाँ की बस्तियों में 3400 घर नए बनाए जाएंगे, जो कि पूर्व यरूशलेम में लगभग 70% घर बनाए जाएंगे और बाकी के घर बेथलेहम के दक्षिणी इलाकों में बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक विशाल बहुमत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन सारी योजना को अवैध बताया है। फिलहाल में देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अफेयर के साथ। रिपोर्ट पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे दोस्त, आप हमारे साथ सपोर्ट जरूर कीजिए।